जब इंसान रात को रोते हुए और किस्मत को कोसते हुए सोता है तो उसकी सुबह कभी उजली नहीं हो सकती। जानिए वो एक गुप्त और चमत्कारी काम जिसने बिकने की कगार पर खड़े ढहे एक गरीब मजदूर का पूरा जीवन बदल दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज के इस नए और अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय में आपका हृदय से स्वागत है। दोस्तों, हम इंसान धन कमाने के लिए दिन में 14-15 घंटे हाथ डिएच तो डिएच मेहनत करते हैं। हम पसीना बहाते हैं, अपमान सहते हैं और हर संभव प्रयास करते हैं ताकि हमारे परिवार को एक अच्छा जीवन मिल सके। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी मेहनत के बाद भी कुछ लोग हमेशा गरीबी और कर्ज के दलदल में क्यों फंसे रहते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण हमारी वो 8 घंटे की नींद है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथों और आज के आधुनिक मनोविज्ञान दोनों ने यह सिद्ध किया है कि सोने से ठीक 5 मिनट पहले हमारे मन की जो अवस्था होती है वही हमारे आने वाले कल का निर्माण करती है। आज की यह कहानी कोई साधारण कथा नहीं है। यह एक ऐसे इंसान की सच्ची दास्तान है जिसकी दिन रात की मेहनत उसे केवल दरिद्रता दे रही थी, लेकिन जब उसने सोने से पहले केवल एक काम करने का नियम बनाया तो उसके अपने ही दिमाग ने उसे गरीबी के उस गहरे कुएं से निकालकर सफलता के शिखर पर बैठा दिया। यह कहानी है गोदावरी नदी के तट पर बसे एक प्राचीन नगर शिवपुरी की। शिवपुरी में पीतल और तांबे के बर्तनों पर नक्काशी का बहुत बड़ा व्यापार होता था। इसी नगर की एक तंग गली में रहता था माधवन। माधवन पीतल पर कलाकृतियां उकेरने का एक अत्यंत निपुण कारीगर था। उसके हाथों में ऐसी जादूगरी थी कि जब वह छैनी और हथौड़ी चलाता तो निर्जीव पीतल में भी जान आ जाती थी। माधवन की पत्नी सुलोचना एक बहुत ही शांत और पतिव्रता स्त्री थी। उनकी एक छोटी सी बेटी थी मीरा। माधवन के पास एक छोटा सा कारखाना था जो उसे उसके पिता से विरासत में मिला था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से माधवन का भाग्य जैसे रूठ सा गया था। बाजार में मशीनों से बने सस्ते बर्तनों की मांग बरछ गई थी और हाथ की नक्काशी वाले महंगे बर्तनों को कोई नहीं पूछता था। माधवन का व्यापार पूरी तरह से ठप पड़ डीएच गया था। डीएच घर का खर्च चलाने और कारखाने का कच्चा माल खरीदने के लिए माधवन ने शहर के सबसे क्रूर और लालची साहूकार सेठ रमाकांत से बहुत भारी कर्ज ले रखा था। कर्ज का ब्याज दिन दुगनी और रात चौगुनी गति से बढ़ रहा था। दरिद्रता ने माधवन के घर में पूरी तरह से अपने पैर पसार लिए थे। इस लगातार बढ़ते आर्थिक दबाव ने माधवन के स्वभाव को पूरी तरह से बदल दिया था। वह हमेशा चिद्दा चिद्दा और क्रोधित रहने लगा था। लेकिन सबसे भयानक समय होता था रात का। रात को जब पूरी दुनिया शांति से सो रही होती तब माधवन अपने बिस्तर पर बैठकर अपना बही खाता खोल लेता। वह एक एक पैसे का हिसाब जोड़ता, सेठ रमाकांत के बढ़ते ब्याज को देखता और फिर निराशा में अपने बाल नोचने लगता। वह अपनी किस्मत को कोसता, भगवान को उलाहने देता और अपने भविष्य की भयानक कल्पनाएं करके कांप उठता। सुलोचना जब उसे समझाने का प्रयास करती तो वह उस पर बरस पड़ेचता। एक रात सुलोचना ने माधवन के हाथ से बही खाता लेते हुए नम आंखों से कहा, स्वामी, रात बहुत हो चुकी है, शरीर को विश्राम दीजिए, कल सुबह उठकर नए सिरे से प्रयास करेंगे। इस तरह रात भर चिंता की चिता पर लेटने से कर्ज कम नहीं होगा, उल्टे आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। माधवन ने गुस्से में बही खाता जमीन पर फेंक दिया और चिल्लाते हुए बोला, तुम नहीं समझोगी सुलोचना, जब सिर पर लाखों का कर्ज हो और सामने खद्दी बेटी के भविष्य पर अंधकार छाया हो तो नींद कैसे आ सकती है? अगले महीने सेठ रमाकांत हमारा यह घर और कारखाना दोनों नीलाम कर देगा। हम सड्डेक पर आ जाएंगे। मेरा तो जीवन ही एक श्राप बन गया है। न जाने किस जन्म के पापों की सजा मिल रही है मुझे। माधवन रोज रात को इन्हीं नकारात्मक विचारों, क्रोध और हताशा के साथ सोता था। इसका परिणाम यह होता कि वह सुबह अत्यंत थका हुआ, भारी सिर और निराशा के साथ उठता। कारखाने में जब वह नक्काशी करने बैठता तो उसका मन एकाग्र नहीं हो पाता। उसके हाथ कांपते, डिजाइन खराब हो जाते और जो थोड़े बहुत ग्राहक आते भी थे वो माधवन के चिद्ध चिद्धे व्यवहार के कारण लौट जाते। एक दिन सेठ रमाकांत अपने गुंडों के साथ माधवन के कारखाने आ धमका। उसने माधवन का कॉलर पकड़ डच लिया और उसे जमीन पर धकेलते हुए बोला, सुन ले माधवन, आज से ठीक 15 दिन बाद मैं तेरी इस जमीन पर कब्जा कर लूंगा। तेरा समय खत्म हो चुका है। अब अपने परिवार को सड़क पर भीख मांगने के लिए तैयार कर ले।
यह सुनकर माधवन पूरी तरह से टूट गया। उसे लगा कि अब उसके जीवन के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। वह कारखाने से निकला और हताश होकर नगर के बाहर एक पुराने शिव मंदिर की सीढ़ियों पर जाकर बैठ गया। वह फूट फूट कर रोने लगा। उसे लगने लगा कि अब अपने परिवार को इस अपमान से बचाने का केवल एक ही रास्ता है, और वह है अपने प्राण त्याग देना। तभी किसी ने उसके कंधे पर एक बहुत ही कोमल और स्नेह भरा हाथ रखा। माधवन ने पलटकर देखा तो वहां एक बहुत ही वृद्ध सन्यासी खड़ीडीखे थे। उनका नाम था बाबा नारायण। बाबा नारायण मंदिर के बाहर एक छोटी सी कुटिया में रहते थे और अगरबत्ती बनाकर अपना जीवन यापन करते थे। उनके पास कोई धन दौलत नहीं थी, लेकिन उनके चेहरे पर एक ऐसा अलौकिक तेज और शांति थी जो बड्ढे बड्ढे राजाओं के चेहरे पर भी नहीं होती। बाबा नारायण ने माधवन के आंसू पोंछते हुए कहा, पुत्र, मैंने तुम्हें अक्सर यहाँ उदास बैठे देखा है। जो इंसान अपनी समस्याओं से लड़ने के बजाय उनसे भागकर मृत्यु को गले लगाना चाहता है, वो संसार का सबसे बड़ा कायर है। तुम्हारी पीड़ा क्या है? माधवन ने हाथ जोड़कर बाबा को अपनी सारी व्यथा सुना दी। उसने बताया कि कैसे दरिद्रता ने उसका जीवन नर्क बना दिया है और अब उसके पास सब कुछ खत्म होने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। बाबा नारायण मुस्कुराए। उन्होंने माधवन को अपने पास बैठाया और एक ऐसी बात कही जिसने माधवन के सोचने का नजरिया ही बदल दिया। बाबा नारायण ने अत्यंत शांत स्वर में कहा, माधवन, तुम्हारे दुख का कारण वो लालची साहूकार या तुम्हारा ठप पड्ढा व्यापार नहीं है। तुम्हारे दुख का असली कारण तुम्हारा अपना अवचेतन मन है, जिसे तुमने खुद ही अपना सबसे बद्धा शत्रु बना लिया है। माधवन ने हैरानी से पूछा, मैं कुछ समझा नहीं बाबा। मेरा मन मेरा शत्रु कैसे हो सकता है? मैं तो दिन रात यही सोचता हूं कि मेरा परिवार कैसे सुखी रहे। बाबा नारायण ने गहरी सांस ली और समझाते हुए बोले, पुत्र, मनुष्य का मन एक बहुत ही उपजाऊ खेत की तरह होता है। तुम इस खेत में जो बीज बोओगे वही फसल काटोगे। दिन भर हम जो भी काम करते हैं वो हमारी मेहनत है, लेकिन सोने से ठीक पहले के जो कुछ पल होते हैं उस समय हमारा मन उस उपजाऊ खेत की तरह पूरी तरह खुला होता है। तुम रोज रात को सोने से पहले अपनी किस्मत को कोसते हो, अपने कर्ज का हिसाब लगाते हो और मन में दरिद्रता, डर और अपमान के बीज बोकर सो जाते हो। रात भर तुम्हारा मन उसी डर और गरीबी को सींचता है। फिर जब तुम सुबह उठते हो तो तुम्हारा मन तुम्हें वही थकान, वही चिद्दा चिद्धापन और वही असफलता सौंप देता है। जो इंसान रोज रात को एक भिखारी की तरह रोते हुए सोता है, वो सुबह उठकर एक राजा की तरह कैसे सोच सकता है? माधवन अवाक रह गया। उसने कभी इस दृष्टिकोण से सोचा ही नहीं था। बाबा नारायण ने आगे कहा, अगर तुम सच में अपनी यह गरीबी दूर करना चाहते हो तो आज से सोने से पहले केवल यह एक काम करना शुरू कर दो। जब तुम रात को बिस्तर पर जाओ तो अपने बही खाते, अपनी चिंताएं और अपने सारे दूहक कमरे के बाहर छोड़ डाच दो। बिस्तर पर बैठकर अपने दोनों हाथ जोड़ दो और सबसे पहले उन सभी लोगों को माफ कर दो जिन्होंने आज तुम्हारा दिल दुखाया है, यहां तक कि उस साहूकार को भी। उसके बाद ईश्वर को उन 3 चीजों के लिए धन्यवाद कहो जो तुम्हारे पास हैं, तुम्हारी पत्नी का प्रेम, तुम्हारी बच्ची की मुस्कान और तुम्हारे हाथों की वो अनमोल कला। और अंत में अपनी आंखें बंद करके यह कल्पना करो कि तुम्हारा कारखाना बहुत अच्छी तरह चल रहा है, तुम पूरी तरह से आयण मुक्त हो चुके हो और तुम्हारा परिवार अत्यंत सुखी है। उस सुखद भावना को महसूस करो, उस शांति को अपने मन में उतारो और उसी सुखद एहसास के साथ सो जाओ। तुम्हारा यही अंतर्मन कुछ ही दिनों में तुम्हारे लिए ऐसे रास्ते खोलेगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। माधवन ने बाबा के चरण स्पर्श किए और एक नई आशा के साथ घर लौट आया। उस रात जब माधवन सोने गया तो उसकी आदत के अनुसार उसका हाथ बही खाते की तरफ बढ़ा, लेकिन तभी उसे बाबा नारायण की बात याद आ गई। उसने बही खाता बंद करके दूर रख दिया। सुलोचना यह देखकर हैरान रह गई। माधवन ने अपने हाथ जोड़ दे। शुरुआत में उसके लिए अपनी चिंताओं को भुलाना बहुत कठिन था। सेठ रमाकांत का चेहरा बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था, लेकिन उसने दृढ़ निश्चय किया था। उसने मन ही मन ईश्वर को अपनी पत्नी और बच्ची के लिए धन्यवाद दिया। उसने कल्पना की कि वह अपनी कला का सबसे बेहतरीन काम कर रहा है और बाजार में उसकी बहुत मांग है।
एक अजीब सी शांति उसके मन में छाने लगी और कई महीनों बाद माधवन बिना किसी करवटें बदले एक बहुत ही गहरी और मीठी नींद सो गया। अगली सुबह जब माधवन उठा तो कुछ बदल चुका था। उसके शरीर में थकान नहीं थी, बल्कि एक नई ऊर्जा थी। उसके चेहरे पर चिद्धापन नहीं था। सुलोचना ने जब उसे चाय दी तो माधवन ने मुस्कुराकर उसे धन्यवाद कहा। सुलोचना की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। माधवन जब कारखाने पहुंचा तो उसका मन पूरी तरह से एकाग्र था। चिंताओं का बोझ उतर जाने के कारण उसका दिमाग अब समस्या पर नहीं, बल्कि समाधान पर काम कर रहा था। उसने कारखाने के एक कोने में पड़ी डीडीएचए एक बहुत ही पुराने और विशाल पीतल के कलश को निकाला। यह कलश उसके पिता ने अधूरा छोड़ दिया था। माधवन ने अपनी छैनी और हथौड़ी उठाई और उस कलश पर दशावतार भगवान विष्णु के 10 अवतार की कथा उकेरना शुरू कर दिया। अगले 14 दिनों तक माधवन रोज रात को वही कृतज्ञता और सफलता के ध्यान वाला काम करता और दिन में पूरी एकाग्रता के साथ उस कलश पर काम करता। उसकी कला निखर कर अपने चरम पर पहुंच गई थी। जब वह कलश बनकर तैयार हुआ तो वह केवल एक बर्तन नहीं था, बल्कि साक्षात एक चमत्कार लग रहा था। 15वें दिन सेठ रमाकांत अपने गुंडों के साथ कारखाने को नीलाम करने के लिए पहुंच गया। सुलोचना और मीरा डर के मारे कांप रही थीं। तभी कारखाने के बाहर एक बहुत ही शाही बग्घी आकर रुकी। उसमें से पडीडीड होसी राज्य के सबसे बड़े कला संग्राहक और व्यापारी सेठ दीनानाथ उतरे। दीनानाथ जी शिवपुरी में किसी बड़े मंदिर के लिए एक अद्वितीय कलाकृति ढूंढ रहे थे। जब दीनानाथ जी की नजर माधवन के बनाए उस दशावतार कलश पर पड़ी तो वे मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने अपने जीवन में पीतल पर ऐसी बारीक और जीवंत नक्काशी कभी नहीं देखी थी। सेठ दीनानाथ ने तुरंत माधवन के पास जाकर कहा, कारीगर, तुम्हारे इन हाथों में साक्षात विश्वकर्मा का वास है। मैं इस कलश की मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हूं और इसके साथ ही मैं तुम्हें अपने राज्य के मुख्य मंदिर के लिए ऐसे ही 50 कलश बनाने का बहुत बड़ा अनुबंध ठेका देता हूं। सेठ दीनानाथ ने अग्रिम राशि के रूप में माधवन के हाथों में सोने के सिक्कों से भरी एक बड़ी थैली रख दी। माधवन की आंखों से आंसू बह निकले। यह दुख के नहीं, बल्कि कृतज्ञता के आंसू थे। माधवन ने उसी क्षण सेठ रमाकांत का सारा कर्ज मय ब्याज के उसके मुंह पर मारा और उसे अपने कारखाने से बाहर निकाल दिया। माधवन दौड़ाकर अपनी पत्नी सुलोचना और बेटी मीरा के पास गया और उन्हें गले से लगा लिया। जो परिवार 15 दिन पहले आत्महत्या करने की सोच रहा था, आज वह उसी समाज में पूरे सम्मान और ऐश्वर्य के साथ खड्डिडिधा था। और यह सब कोई चमत्कार नहीं था, यह माधवन के अपने ही अवचेतन मन की ताकत थी। जब उसने सोने से पहले अपने मन को चिंता और दरिद्रता के जहर से मुक्त कर दिया तो उसके उसी शांत और सकारात्मक मन ने उसे वो एकाग्रता और वो नई रचनात्मकता दी जिसने उसके हाथों से वो अद्भुत कलश बनवाया। दोस्तों, मनुष्य का शरीर तो सो जाता है, लेकिन हमारा अंतर्मन कभी नहीं सोता। वह 24 घंटे जागृत रहता है। आप रात को सोने से पहले उसे जो आखिरी विचार देते हैं, वह उसी विचार को हकीकत में बदलने की योजना पर रात भर काम करता है। अगर आप रोज रात को अपनी गरीबी का रोना रोते हुए, दिन भर के झगड़ियों को याद करते हुए या कल की झूठी चिंताओं का बोझ लेकर सोएंगे, तो आपका अंतर्मन आपको मानसिक रूप से बीमार और असहाय बना देगा। लेकिन अगर आप रात को सोने से पहले ईश्वर का धन्यवाद करेंगे, अपने लक्ष्यों को पूरा होते हुए देखेंगे और मन को पूरी तरह शांत रखेंगे, तो यही अंतर्मन आपके लिए सफलता और समृद्धि के ऐसे बंद दरवाजे खोल देगा जो आपको असंभव लगते हैं। आज रात से ही इस नियम को अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। सोने से पहले अपनी सारी चिंताएं ईश्वर के चरणों में रख दीजिए और एक गहरी सकारात्मक सांस के साथ नींद की आगोश में जाइए। आपका कल अवश्य उजला होगा। मैं हूं विवेक वर्मा। आपको यह कहानी और सोने से पहले का यह महत्वपूर्ण नियम कैसा लगा, मुझे नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अपने इस दोस्त को इजाजत दीजिए। वर्मा स्टोरीज को अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक और ऐसी ही प्रेरणादायक और जीवन को बदलने वाली कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का खूब ख्याल रखें। नमस्कार।